आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो आज एक समस्या उत्पन्न हो रही है समाज में कि हमारे तो लड़के लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष है, वे मंगली है, जिससे कि उनकी शादी विवाह में बाधा आ रही है। तो क्या करें? तो भाई जो स्वयं इस ब्रह्मांड के नायक है, भगवान है, तो उन भगवान श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त में देखकर किए गए थे, फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ जी से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि सुनाहु भरत भावी प्रबल बिलकहि कहु मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न राम जी के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण जी के जीवन को, और न ही महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, रंग रूप, परिवार समाज, धन वैभव और शादी विवाह सब कुछ पहले से ही निर्धारित करके आता है। तो फिर भाई जब सब कुछ जन्म से पहले ही विधि ने हमारा जीवन निर्धारित किया है तो फिर हमें चिंता तनाव में क्यों रहना है भाई? क्योंकि विवाह पहले से ही निश्चित होता है कि विवाह कब और किसके साथ होगा या नहीं होगा, वो तो एक कारण बनता है भाई। फिर चाहे आपकी कुंडली में मंगल दोष हो या ना हो, और वैसे भी हमारा जन्म या मृत्यु किसी शुभ मुहूर्त में नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व में लगभग 7 अरब जनसंख्या है, उसमें 13-14% जनसंख्या हिंदुओं की है, और हिंदुओं में से भी 2% लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को मानते हैं। बाकी इतनी अरब जनसंख्या में ज्योतिष को कोई मानता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष भाग्य विधाता नहीं है, ज्योतिष भूगोल विधाता है। क्योंकि मैं आपको मंगल दोष से संबंधित कोई पूजा या उपाय बता दूं, फिर एक और पूजा उपाय बता दूं, तो आप पूजा करते करते थक जाओगे और पूजा उपाय करेंगे और फिर भी वही होगा जो होना है। इसलिए आपके रिश्ते बहुत आ रहे हैं, पर मांगलिक होने के कारण लड़की वाले हट जाते हैं या आप हट जाते हैं, इसलिए रिश्ता नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मांगलिक दोष जो होता है उसका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ज्योतिष में कुछ गणित मत गणनाएं ऐसी है जिनसे हमें मांगलिक सिद्ध कर देते हैं। पर मेरा खुद का सवाल है आपसे और ज्योतिष के आचार्यों से। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि जितनी जनसंख्या दुनिया में है वो इस परंपरा को क्यों नहीं मानती, और इस ज्योतिष की परंपरा को, इस विज्ञान को जाति धर्म से देखकर क्यों जोड़ा गया है भाई? इसको जाति धर्म से जोड़ करके क्यों देखा जाता है? विज्ञान तो विज्ञान है। मोटरसाइकिल तो ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन सभी धर्म के चलाते हैं, सभी धर्म का इसका उपयोग करते हैं। विज्ञान का गैस का सब प्रयोग करते हैं खाना पकाने में, रोड का सभी प्रयोग करते हैं, तो इस ज्योतिष का सभी प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? मात्र हिंदू धर्म के लिए ये ज्योतिष है, इसको धर्म से जोड़कर क्यों बताते हो? विज्ञान और भाग्य ये धर्म का नहीं होता भाई, ये किसी संस्कृति का नहीं होता है, ये सर्वत्र विश्व का है, सब जीवों का है, मनुष्यों का है। क्योंकि पशु पक्षी आदि सभी के भाग्य होते हैं ना, तो उनकी भी पत्रिका बननी चाहिए, उनके भी गुण दोष देखने चाहिए, उनकी भी कुंडली बननी चाहिए और उनका भी भविष्य देखना चाहिए भाई। तो अगर आप हमारे धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में लिखी बातों से संतुष्ट नहीं हैं कि हमारे भाग्य में सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, तो मैं आपको हमारे धर्म ग्रंथों व शास्त्रों से मांगलिक दोष का निवारण बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मंगल दोष कब होता है, और मंगल दोष हमें आंशिक रूप से है या पूर्ण रूप से। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो इस कंडीशन को मांगलिक दोष बोलते हैं। और इस तरह से दुनिया के लगभग 40% लोग मांगलिक हो जाते हैं। मांगलिक लोगों को अक्सर ऐसा माना जाता है कि ये बड़े ही क्रोधी होते हैं, साहसी होते हैं, और ये बड़े ही लड़ाके यानी लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। इनको कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से करने को कहा जाता है, ताकि वे एक दूसरे को बेटर समझ सके और एक दूसरे को कंट्रोल कर सके। और ये मिथ्या झूठी बात है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए।
नहीं, मांगलिक की शादी गैर मांगलिक के साथ भी की जा सकती है। तो जिन लड़के लड़कियों का मंगल दोष के कारण विवाह नहीं होता, मंगली योग है, तो वे इस मंत्र की अम राम अम एक माला 27 मंगल जपे और व्रत करे और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए। और हाँ, लड़कियों को चोला चढ़ाना मना है। तो इससे जो मांगलिक योग के कारण विवाह में जो भी विघ्न बाधा है वो सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा निवारण है कि जो भी लड़के लड़कियां मंगली हैं तो वे मंगलवार को बिना नमक का भोजन करें और हर मंगलवार को व्रत करके ओम होम श्रीम मंगलाय नमः मंत्र का जप करें। तो इससे मंगल ग्रह की शांति होगी और उसकी शादी अच्छी जगह होगी। और तीसरा मांगलिक दोष का शास्त्रीय उपाय है कि हर गुरुवार को यानी थर्सडे को बाएं हाथ की यानी लेफ्ट हैंड की उंगली के ऊपरी हिस्से में मेहंदी लगाए और रोज रात को सोते समय माँ पार्वती का सुमिरन करे और माता पार्वती को प्रणाम करे। ओम पार्वतीय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः। ऐसा करके माँ पार्वती को प्रणाम करे रोज रात को सोने से पहले। तो उस कन्या को घर और वर अच्छा मिलेगा और मंगल दोष भी नहीं रहेगा। तो मैंने मांगलिक दोष निवारण हेतु जो उपाय बताए हैं ये अपने बने बनाए नहीं बताए हैं। ये उपाय पूर्ण रूपेण हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथों द्वारा बताए हैं। तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन से मंगल दोष बाधा या उससे जो होने वाली समस्याएं हैं उनको आप समाप्त कर सकते हो। धन्यवाद। हरि बोल।